एक करेक्टर की बात नहीं हुई। कौन? परमाणु। परमाणु भी है, मैं सब पे बात करूंगा। अच्छा, अरे आपको क्या लग रहा है? परमाणु मेरे को बड़ा अच्छा मैं लगता तो था, बहुत सारी चीजें कहने के लिए मेरे, हाँ परमाणु, क्योंकि उसके पास बहुत तगड़ी पावर थी यार, मतलब वो एटम को वो कर लेता, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो प्रोबॉट जाएगा। उसके प्रोफेसर थे और वो छोटा बड़ा हो जाता था, छोटा बड़ा हो जाएगा, कितनी मतलब, बट उसको मुझे लगता है वो नहीं मिला जो वो जितना बचा सकता था। रिकॉग्निशन नहीं मिला उसे, वो पहचान नहीं मिली। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। अच्छा, वो रीजन ये था कि वो साइंटिफिक करेक्टर था। ओके, आप उसको अगर लेके आ रहे हो तो चलो कुछ कहानियां शुरू की तो चल गई, ठीक है, ये वो जो शुरू में कहानियां आई केकड़ा वो सब तो चल गई, लेकिन एक समय बाद जाकर आपको करेक्टर के अंदर घुसना होता है। राइट, करेक्टर के पावर से, उसकी सोच से कहानियां निकालनी होती है। राइट। तो अब यहाँ पर जाके गड़बड़ा गया, क्योंकि वो साइंटिफिक मेरे बैकग्राउंड नहीं थी। अच्छा, तो ये एक परेशानी उस समय आई, जिसके कारण दूसरा एक बड़ा कारण ये भी था कि हमारे पास उतनी टीम नहीं थी, एडिटिंग टीम, राइटर और ये सब मिलके। तो अब आपका नागराज डोगा चल रहा है, फिर उसका भेड़िया आ गया था, भेड़िया, तो बांकेलाल वगैरह के लिए इतनी तकलीफ नहीं थी, वो तो राइटर लिखलाता था, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन नागराज डोगा और इनके लिए जरूरत थी कि आप पूरी अपनी समझ के साथ पूरा समय दें और फिर कहानी को निकालें, क्योंकि जब आपका करेक्टर पसंद आने लग जाता है, लोगों को बिकने लग जाता है, तो फिर आपकी जिम्मेवारी भी बन जाती है। बिल्कुल। मैंने देखी जैसे कॉमिक्स, कुछ कॉमिक्स ना बड़ी मैच्योर रही और मुझे पढ़ के लगा कि यार ये क्या साहित्य है। जैसे परमाणु की एक कॉमिक्स थी, वोट फॉर परमाणु, तो उसमें ना पॉलिटिकल सिनारियों पे परमाणु होता है, उसको हेलुसिनेट करके नेहरू जी, गांधी जी ये सब दिखाई देते। अच्छा, हाँ, जयकारा परमाणु नहीं वो नहीं थी, वोट फॉर परमाणु ही मैंने उसके आसपास ही आई थी। अच्छा, वो मैं सब नहीं पढ़ पाया, लेकिन वो फॉर परमाणु में क्या हुआ था कि उसका ना ब्रेन वॉश कर देते हैं, एक अपोजिशन पार्टी के कुछ लोग होते हैं। अच्छा, और वो परमाणु को हवा में उड़ रहा होता है, उसमें गांधी जी और ये सब आके बोलते हैं कि तुम भी इलेक्शन करो और तुम भी ये करो, बदलाव लाना है तो हाँ, और वो करप्ट हो जाता है। तो आप एक सुपर हीरो है जहां पर आप एक वहां के सिनारियो को आप बात करें, क्योंकि दिमाग में बच्चों के तो सुपर हीरो है, वो किरण निकाल रहा है, झूम झाम झड़ाम, लेकिन यहाँ पर करप्शन की बात हो रही थी। जो नेता है वो बियर में नहा रहे थे स्विमिंग पूल में, कि बियर, मुझे पता नहीं था बियर क्या है, वो कह रहे बियर बात कर रहे हैं, कुछ होगा भाई, बहुत महंगा पानी आता होगा। तो लेकिन वो कितना, जैसे अब डोगा की मैंने कॉमिक्स पढ़ी, बॉम्बे डाइंग बहुत खतरनाक कॉमिक्स थी, इमोशनल करने वाली कॉमिक्स थी, कि उसमें एक पूरी फैमिली जो है ना अपने दामाद को ढूंढने आती है अयोध्या से। अच्छा। और वो पूरे टाइम वो ढूंढते रहते हैं उसको, और वो उसकी वाइफ बेचारी परेशान रहती है, और एक बहुत बड़ा गुंडा रहता है उस शहर में जो सबको परेशान करता है, डोगा भी परेशान है उससे। अच्छा। और लास्ट में पता चलता है कि वो जो गुंडा है ना वही बिछड़ गया था, जो दामाद है वही है। तो ये दिगवाल जी ने बनाई थी, सुरेश दिगवाल जी ने बनाई थी। सुरेश दिगवाल जी परमाणु और डोगा दोनों ही बना रहे थे उस टाइम, मनु बहुत बाद में आए भैया। तो ये सब कहानियां मैंने पढ़ के मेरे लिए ना, क्योंकि मैं भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और ये कंटेक्स्ट मुझे समझ में आ रहे थे कि ये एक ऐसी कहानियां थी जो बच्चों के लिए होके भी बच्चों के जैसी नहीं थी, ये बड़ी मैच्योर था, और वो मैच्योरिटी के साथ में मैं जा रहा था। कैरेक्टर भी ऐसे ऐसे हो गए थे कि डोगा आप थोड़ा सा, जब आप बड़े हो रहे हो, बच्चों के लिए भी था, लेकिन वो जैसे मैंने देखा है कि जैसे जैसे कहानियां बढ़ती गई राज कॉमिक्स में, वैसे वैसे जैसे हम बड़े होते कहानियां भी बड़ी हो रही थी, लेखक भी बड़े हो रहे थे। ठीक बात है। आई थिंक मुझे लग रहा है जितना मैं समझ पा रहा हूँ, इंडिया में फाइन आर्ट्स का एक मेजर जो रोल आई थिंक राज कॉमिक्स या जितनी उस टाइम पे कॉमिक्स आई उन्होंने प्ले किया होगा, क्योंकि उससे पहले मुझे लग रहा है फाइन आर्ट्स के लिए इतनी दिलचस्पी या इंटरेस्ट नहीं होगा। मतलब मुझे लगता है पहले आर्ट्स के मायने बहुत अलग थे, अभी भी है कि वो पेंटिंग्स, एग्जीबिशंस, उन सब चीजों में है। और डिजाइनिंग इंडस्ट्री में जाना बहुत कुछ है। पर राज कॉमिक्स एक बहुत बड़ा रीजन रहा जहां पर जैसे मेरे जैसे लोग, या आपने बताया कि फाइन आर्ट्स की तरफ रुख किया कि यार ये बनाना है, कॉमिक्स बनानी है, ऐसा कुछ करना है, और हमने बनाई भी, वो सपना पूरा करना था किसी ने। देखिए कॉमिक्स में जो पैनलिंग होती है उसमें जो एंगल्स होते हैं ड्राइंग के,
और जो प्रेजेंटेशन भी होती है उसमें किस तरीके से करेक्टर को अलग अलग एंगल से दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं हर किसी के लिए, आप किसी भी आर्ट्स में चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, वो आपके काम आएंगे अगर स्टडी मटेरियल वो हैं। अब ये अच्छी बात है कि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट रहे, क्रिएटिव ऐसे रहे जिन्होंने वाकई बहुत अच्छे अच्छे एंगल्स दिए, जैसे सुरेश डिगवाल जी का नाम लिया, मनु जी का नाम लिया, दिलीप कदम जी के आर्ट में कुछ अलग ही बात है, प्रताप मुली जी के आर्ट में कुछ अलग ही बात है, वो बिल्कुल ही अलग तरीके, उनकी लाइंस जो होती थी सॉफ्ट लाइंस होती हैं, देख के पता लगता है कितनी सॉफ्टली ड्रॉन की है, और गजब का आर्ट होता है। तो लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर बनाते थे मनु और प्रताप मुलिक। मैंने एक चीज देखी, बहुत सुंदर लड़कियां, उतनी सुंदर लड़कियां और लोग बनाए सबने। नहीं, कदम जी ने भी अच्छी हाँ, कदम जी ने भी बहुत सुंदर सुंदर की। क्या डिस्कशन हो रहा है, ये डिस्कशन ही कर रहा है। अरे हाँ, मतलब ये तो खूबसूरत आर्ट की बात हो रही है। हाँ, ये आर्ट की बात हो रही है। आपको अच्छा लगता है कि कोई कैरेक्टर जिसको आप बहुत प्यार करते हो, हालांकि सब बच्चे किस उसमें, आई मीन आर्ट में या नहीं, मैं अब उसमें आता हूँ कि ओवरऑल कॉमिक्स में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, कोई कैरेक्टर जो आपके नजर में था कि यार ये ना, इसको फटना चाहिए, इसको लोगों तक बहुत पहुंचना चाहिए, पर ये अंडररेटेड रह गया। देखा जाए तो एक तो योद्धा है, एक एंथोनी है। एंथोनी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मतलब वो डोगा से ऊपर जा सकता है। हाँ, कहानियों में बहुत बढ़िया जा सकता है। तो एंथोनी क्या है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, वो मर चुका है, वो अच्छा मरा हुआ है, वो डेड आदमी है, ठीक है, वो कब्र फाड़ देता है अपनी, अच्छा, और निकलता है, और कोई अगर अच्छा आदमी रहे तो अगर एंथोनी आसपास है तो उसको खुशबू आएगी, अगर मैं हरामी टाइप की जैसे मैं हूँ मुझे बदबू आएगी, मुर्दे की बदबू। तो वो अब सोचो ये कितना बढ़िया कंसेप्ट है। मैंने एक फिल्म देखी थी रोबोट, रजनीकांत की, और मैंने एक बहुत पहले फिल्म देखी थी, सॉरी आपकी कॉमिक्स पढ़ी थी, हिटलर वाली जो थी, जिसमें छोटा बच्चा रहता है जो हिटलर रहता है। तो वो कंसेप्ट देखा मैंने कि उसमें क्या था। रोबोट आपने देखी है? याद नहीं मेरे को, रजनीकांत की बड़ी अच्छी। तो उसमें एक सीन आता है जिसमें बहुत सारे रोबोट बन के बहुत बड़ा एक ह्यूमन बन जाते हैं। तो मुझे लगा यार ये मुझे देखा है मैंने, और मैंने वो कॉमिक्स मुझे याद आ गई जो मैंने तानाशाह, अरे भैया, जिसमें हिटलर रहता है, उसकी आत्मा जो है बच्चे के अंदर आ जाती है और बच्चा पूरा कंट्रोल करता है। ये पढ़ी है मैंने, शायद पढ़ी होगी। और उसका कवर भी बहुत इंटरेस्टिंग था। हमेशा उसका कवर ऐसे था कि कवर खोलो और एक कवर चिपका हुआ है। तो ये नए नए एक्सपेरिमेंट बड़े अच्छे थे। और तो बहुत बातें हैं, मैं क्या करूं, मैं तो एकदम अलग मुग्ध हो रखे हैं। तो गाइस, ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।